नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 26 अगस्त को पीएम मोदी से जब फोन पर बात की तो उनके यूक्रेन दौरे को लेकर भी चर्चा हुई। भारत के विदेश मंत्रालय के जारी बयान के मुताबिक पीएम मोदी ने बाइडेन को यूक्रेन दौरे के बारे में जानकारी दी। उधर पीएम मोदी ने बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान तलाशने की अपनी नीति को दोहराया। उन्होंने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के जल्द लौटने के लेकर अपना पूरा समर्थन देने का बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे, वहां मानवीय मदद पहुंचाने और शांति को लेकर भारत की कोशिशों को काफ़ी तारीफ की। इससे पहले पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे के चर्चा तब से सुनाई देने लगी थी जब इस दौरे का ऐलान ही हुआ था। पहले पीएम मोदी के यूक्रेन जाने की टाइमिंग और मकसद पर सवाल उठे। फिर पीएम मोदी जब यूक्रेन दौरे को खत्म करके भारत लौट ही रहे थे, उसी दौरान यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा उस पर भी जानकारों ने सवाल खड़ा कर दिया। पीएम मोदी जब यूक्रेन पहुंचे तो जेलेंस्की ने गले मिले और इस दौरान कुछ पल ऐसे भी रहे जिसमें मोदी जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आए। जुलाई में रूस दौरे पर गए मोदी जब पुतिन से गले मिले थे तो इसकी आलोचना करने वालों में जेलेंस्की भी रहे थे। ऐसे में मोदी का जेलेंस्की से गले मिलने को कुछ लोगों ने संतुलन बनाए रखने का बात कही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यूक्रेन में हुए प्रेस वार्ता के दौरान एक पत्रकार के पूछे सवाल पर जवाब दिया। दुनिया की जिस हिस्से में हम रहता है वहाँ लोग मिलने पर एक दूसरे को गले लगाता है। ये आपकी संस्कृति का हिस्सा नहीं होगा, पर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है। मैंने आज देखा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी गले लगाया। जेलेंस्की को पीएम मोदी ने भले ही गले लगाया हो, लेकिन जैसे ही वो भारत की ओर निकले, जेलेंस्की के बयान ने दुनिया की ओर इशारा किया। जेलेंस्की ने 23 अगस्त को भारतीय पत्रकारों से हुए प्रेस वार्ता से भारत को लेकर कई बात कही। ये बातें भारत को असहयोग करने वाली थी। जेलेंस्की ने कहा था, मैंने पीएम मोदी से कहा कि हम भारत में वैश्विक शांति सम्मेलन रख सकता है, एक बड़ा देश और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन हम ऐसे देश में शांति सम्मेलन नहीं रख सकते जो पहले शांति सम्मेलन में जारी हुए साझा बयान में शामिल नहीं हुआ। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन में शांति को लेकर सम्मेलन हुआ था। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के सेक्रेटरी पवन कपूर शामिल हुए थे। इस सम्मेलन के बाद जारी हुए साझा बयान से भारत ने दूरी बनाई थी। भारत ने अपने जूनियर अधिकारी को भेजा था, जबकि कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक गए थे। यह है असली हकीकत। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।